हमारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बेटों, देव गुरु और धर्म, गुरु उनका इस आत्मा के ऊपर कितना उपकार है। कई बार उपकार सामने दिखता है, कितनी बार सामने नहीं दिखता। आपने दर्शन किए, आपको अचानक कोई लाभ मिल गया, तो श्रेय किसको देंगे भला? गुरुओं को देंगे। श्रद्धा बैठ जाएगी, लेकिन कितनी देर की? ये श्रद्धा जब तक काम होते रहेंगे तब तक श्रद्धा बनी रहेगी, और उसके बाद वो भी सोचेगा जहाँ कुछ नहीं रहा, कोई और स्थान देखो जिनका सहारा लेने पर हमारी गाड़ी ठीक चल पड़े। कहा जाता है इस समय जो श्रद्धावान बना है, उसकी श्रद्धा को टिकाए रखने के लिए उसको सन्मार्ग से जोड़ना चाहिए। यदि वह भगवान के मार्ग से जुड़ जाता है और उसको समझ आ जाती है आत्मा परमात्मा, नरक स्वर्ग, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध मोक्ष, फिर कुछ भी हो, फिर वो डामाडोल नहीं होता, क्योंकि समझ आ गई ना। फिर भी ये सब कुछ सीखने के बाद यदि आत्मा की स्थिति परिपक्व नहीं है, तो भी परिस्थितियां उनसे घबरा करके व्यक्ति सन्मार्ग को छोड़ देता है। किसकी कैसी पुण्यवानी है, कैसा किसका क्षोभक्षम है, ये तो उसकी अपनी चीज है। गुरुजन रास्ता दिखाते हैं, चलने वाले चलते हैं, और कितने रास्ता छोड़ भी जाते हैं, लेकिन वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। कहते हैं माली बाग में
कितने पौधे लगाता है, सारे तो बड़े नहीं होते, क्या होते हैं, सूख भी जाते हैं। सारे फल देने वाले नहीं होते, लेकिन फल वाले वृक्षों को देख करके माली को ये एहसास होता है मेरी मेहनत क्या होगी, सफल होगी। मानो ना भी दे, वे खाली से तो भला है, खाली बैठेगा तो कहाँ जाता है, जब बुरे ख्यालात आते हैं तो कहाँ से कहाँ पर आरत ध्यान के कारण पहुंच जाता है, कितने कर्म बनता है। ऐसे गुरुजन धर्म कथा सुनाते हैं, भव्य जीवों को संबोधन देते हैं, तरणहार जीव उनको समझ आ जाता है और नियम व्रत सामायिक संबर जप तप इस मार्ग पर चल पड़ते। आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने एक स्थान पर कहा, कहते सुनने वाले को लाभ हो या ना हो ये गारंटी नहीं है। निष्काम धर्म प्रभावना इस दृष्टि से कोई धर्म कथा करता है उसको लाभ जरूर होगा। एक तो उसकी उनकी भावना अच्छी, इनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, भावना अच्छी है। दूसरी बात, उसके योगों में एकाग्रता है। मन वचन काया क्या है, एकाग्र। सुनने वाला ध्यान से सुनेगा समझेगा तो उसको लाभ है, लेकिन सुनाने वाले को तो उनका लाभ पक्का है। और ये धर्म कथा महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। गुरुजन उस भव्य आत्मा को आत्मा का स्वरूप भी समझाते हैं, परमात्मा का स्वरूप भी समझाते हैं, धर्म और अधर्म का स्वरूप भी समझाते हैं, पुण्य और पाप का स्वरूप भी क्या करते हैं, समझाते हैं। ऐसा करने से पुण्य का बंध होता है, ऐसे कार्य करने से पाप का बंध होता है। और हमारी आत्मा की क्या दशा है, हमारी आत्मा 8 कर्मों के बंधनों से बंधी हुई है। क्या दिखाई तो नहीं देती, क्या दिखाई तो और भी कुछ नहीं दिखाई देता। हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है, देखा जाए हमारा शरीर एक देश है और उसके अंदर कितने विभाग हैं। जैसे गवर्नमेंट सरकार चलती है ना, ऐसे हमारे अंदर भी क्या चलती है। अब तो साइंस पढ़ाई बहुत हो गई है, लोग समझते हैं, और एक भी विभाग गड़बड़ कर दे तो क्या होता है, वहाँ तो देश डामाडोल हो जाएगा और जहाँ पर शरीर डामाडोल हो जाएगा। देखो भला दिमाग काम करना बंद कर दे तो इसकी हड़ताल कैसी होगी वाली। दिल काम करना बंद कर दे तो केवल 1 मिनट, 1 मिनट आधा मिनट क्या हो जाएगा। और सांस की प्रणाली फेल हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर राम नाम सत्य हो जाएगी, फिर जीवन लीला समाप्त। घुटने काम करने बंद कर दे तो फिर क्या होगा, स्थानक आना बंद होगा कि दुकान जाना भी बंद होगा। जो हमारे शरीर के अंदर जो क्या दिखाई देता है, लेकिन मानते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते तेरा हार्ट ठीक नहीं है, तेरे फेफड़े ठीक नहीं है,
तेरे को टीवी हो रहा है, तेरे को जे हो रहा है, मानते हो ना। फिर उसके बाद पैसे खर्च के इलाज भी कराते हैं, भाई ठीक कर दे, जो लेना वो हमारे से ले ले। तो कहा कितना कुछ ऐसा है जो हमारे को दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने बड़ों के कारण, अपने से विशिष्ट है उनके कारण, भगवान गुरुओं के कारण उन सब बातों को मानते। कहते हैं जो भगवान गुरुओं के अनुसार सच में चलता है, ऐसा व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं, ये पक्का है। यदि दुनिया में उसको लाभ नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। धर्म के मार्ग पर चलने से संसार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से चलती रहती हैं। जो संसार की कानून व्यवस्था है, धर्म में तो और भी क्या है, उससे ज्यादा है। और ऐसे लोग इस संसार का श्रृंगार बन जाते हैं। तो गुरुजन नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए पहले 7 कुव्यसनों का त्याग कराते थे। भाई जीवन को अच्छा बनाना है तो क्या करो। आप देखो भला, चलते फिरते लोगों के बिजनेस एकदम ठप क्यों हो जाते हैं? कोई ना कोई कारण तो होता है ना। क्या कारण है? कई बार अपनी गलतियां होती हैं, और कितनी बार अपने पुण्य की समाप्ति होती है। ऐसा वातावरण बन जाता है कि व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। जहां अपनी गलतियां हैं तो वो गलतियां कौन सी हैं? 7 कुव्यसनों में कोई ना कोई उसके जीवन में आया होगा। या किसी के विश्वासघात का शिकार बना होगा। जब पुण्य खत्म हो जाता है, पुण्य नीचे गिर जाता है, तो कोई प्रतिद्वंदी आस पास आके क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। इसलिए लोक व्यवहार में भी देखा जाता है ना, धर्मादा खाता। ये क्या होता है? जितना कमाते हो उसके लिए, पुण्य के लिए, धर्म के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकालो। निकालते रहोगे तो सहारा मिलता रहेगा, और नहीं निकालोगे, जितना कमाया सारा खा लिया, और एक दिन सारा ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जो कुछ अंश निकालते हैं और जहां उचित समझते हैं परोपकार के लिए, धर्म के लिए, वहां पर लगा देते हैं, तो उसने क्या किया? पाप की कमाई में से कुछ पुण्य कमा लिया, कुछ धर्म कमा लिया। इससे आने वाले समय में उसको बहुत बड़ा सहारा मिलता है। तो गुरुजन कहते हैं संसार में जहर भी है और अमृत भी। एक तो दूसरा जहर खाने वाला, अमृत पीने वाला, लेकिन जहाँ पर जो जहर ज़्यादा भयानक है उसको समझना जरूरी है। वो क्या है? 18 पाप। 18 पाप। दूसरा जहर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक जीवन का विनाश करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो 18 पापों का सेवन इस जीवन को भी बर्बाद करेगा, और पर भव में उसकी गति भी अच्छी नहीं होगी, नरक और त्रियंच गति। मानव मनुष्य बन भी जाता है तो वहां पर नरकों जैसा, पशुओं जैसा जीवन होगा। कारण क्या? पुण्य कर्म साथ नहीं है, पाप है जो समय समय पर उसको परेशान करते रहते हैं। देव गति में भी चला जाए तो वहां पर भी उसको शांति नहीं है। किसके कारण से? उन पाप कर्मों के कारण से। तो जो 18 पाप, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह,
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति रति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य। अब गुरुजन इनके संबंध में सुनाते हैं। आपने तो कई बार सुना है, लेकिन सुनने के बाद आत्मा के अंदर जो अध्यवसाय आते हैं पाप कर्म को छोड़ने के, हमें इनसे किनारा करना चाहिए। तो समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा कराने का।